अस्सलाम वालेकुम, सबको जुम्मा मुबारक। ये मेरा व्लॉग है फ्राइडे का और सैटरडे का। और आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह पाक सब को ठीक रखे, जुम्मे के सदके सब की परेशानियां दूर करे। और ये मेरी दरूद पाक की तस्बीह जो कि आपको पता है मैं लाजमी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने आपको दिखाना था। मैंने कहा चले जी ये मैंने जो शर्ट सिलाई की थी मैंने पहनी हुई है और जी ये अच्छी लग रही है वैसे। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ आज। जी जो मेरा टॉपिक है वो ना मुझे किसी सिस्टर ने कहा है कमेंट्स में। बहुत प्यारी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा है। अभी मैं मिली नहीं हूँ, उनके मैसेज से ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन किया और इतना अच्छा मुझे ना एक क्लू दिया कि आप इस पे ना एक व्लॉग बनाएं, और मैंने ये बनाया है। और जी ये उनके कहने पे मैं बना रही हूँ। ये जो गोल तक है उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे इन पे घरों में अक्सर इसे घोड़ा बना के खेलते हैं और इनको खेलना चाहिए कि नहीं, मगर मुझे ना इसी ही की समझ आई। अगर मेरा आप लोग देख रही हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है तो प्लीज़ मुझे ना आपके ना जो मैसेज था उसकी ज़रा समझ नहीं ही आई, मगर मेरे जहन में यही था कि आपने इसी गोल तकिए की और ये पिलो की बात की है जो सराहना है जिसको हम पंजाबी में सराहना बोलते हैं। मुझे यही समझ आई थी। अगर यही था तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। और उन्होंने कहा था कि बच्चों को इन पे बैठ के घोड़ा बना के खेलना चाहिए कि नहीं, तो तकिए पे बैठना चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ और अम्मियाँ हैं वो जो है इन पे ना बिल्कुल भी नहीं बैठने देती थी और ही ना ही बच्चों को खेलने देती थी। और जी वो इसलिए कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ थी ना वो पहले ज़माना जो होता था, पहले टाइम में जब उनका टाइम होता था तो वो इन पे कुरान पाक रख के पढ़ती थी। और जो हमारी नानी अम्मी थी ना वो तो बिल्कुल भी तकिए पे बैठने नहीं देती थी। गोल तकिया हो दूसरा हो तो वो कहते थे बेटा ये पाक होता है, इस पे हम कुरान पाक रख लेते हैं क्योंकि हम सर रखते हैं और हमारा फेस इस पे होता है। तो इस वजह से मेरी नानी अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बैठने देती थी। मैं अपनी खाला के घर आई हूँ, शादी होकर मेरी खाला के घर आई हूँ, वो भी सेम ऐसे ही था। मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, बिल्कुल भी किसी को भी इन पे नहीं बैठने देती थी। वो कह देती थी बेटा इन पे ना बैठो। वैसे भी मेरी अम्मी को बहुत उलझन होती थी क्योंकि मेरी नानी अम्मी को होती थी। आगे जो मैं जिस घर में आई मेरी खाला उनको भी बड़ी उलझन थी। हमारे घरों में बिल्कुल भी इन तकियों पे बच्चों को बैठने नहीं देते थे, खेलने नहीं देते थे। वो इसलिए कि एक तो रीज़न था कि हाँ वाकई ये बात सच है कि मेरी जो नानी अम्मी थी ना वो कुरान पाक और अम्मी तकिए पे रख के पढ़ लेती थी और साफ़ होता था। तो ऐसे ही बच्चे बैठते थे गंदे पाँव, और बैठना बच्चों का ऊपर कूदना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। एक मेरी नानी अम्मी को और एक मेरी अम्मी को और खाला को, बस ज़ाहिरी बात है जो नानी अम्मी सारी ये उनकी मेरी नानी की बेटियां थी, जो मेरी अम्मी थी मेरी खाला थी उनकी आदतें भी तो वैसे ही होनी थी ना। तो जो बच्चे ये बेड पे कूदते हैं, चारपाइयों पे कूदते हैं, उनको वो भी बहुत बुरा लगता था, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इसलिए कि इसके पीछे भी एक रीज़न था। वो ये था कि ना हमारे जो नानी है ना वो ना अपने गांव की एक बात उन्होंने सुनाई। हमने पूछना कि नानी अम्मी ने कहना नहीं बच्चियां उत्ते ना कुदन दो, नहीं ना इन्होंने मंजियां ते टप्पन दो, ना इन्होंने बैडा ते टप्पन दो। और जो तकिए वगैरह होते थे, पिलो वगैरह होते थे वो साइड पे कर देते थे तो बच्चे खेलते थे। तो हमने फिर मना कर देना। तो पूछना नहीं ऐसे क्यों आप मना करती हैं? तो कहते बेटा हमारे गाँव में ना एक बच्चा ना चारपाई पे कूद रहा था शाम टाइम। पता है घरों में गाँव में चारपाइयाँ बाहर लाइन लाइन लगा के बिछाते हैं और सारे वहीं पे सोते हैं। तो बच्चा कूद रहा था, वो जब उसने जंप किया तो वो नीचे गिरा। पहले गिरा तो जो चारपाई का पावा जो जिसको बोलते हैं मंजी दा पावा, और मंजी दे पावे तो उसदा सिर वज्या। फिर कहती कि वो ऊपर से उधर से लग के नीचे गिरा और बच्चे के सर पे फिर चोट लगी, वो बच्चा वहीं पे फौत हो गया। मेरी नानी भी बहुत डरती थी इस बात से, तो उन्होंने फिर बच्चों को ऐसे कूदने से मना कर दिया। और रही वो पिलो की बात, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मेरी खुद मैं उन्होंने कहा कि एज आ मदर को भी ये एक मैसेज होना चाहिए। और जी प्लीज़ अगर आप लोगों को माइंड मतलब कि आप माइंड ना करें तो प्लीज़ बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि पिलो पे नहीं बैठते, इन पे नहीं खेलते और चारपाई पे नहीं कूदते।
वैसे तो अक्सर घरों में ऐसा होता होगा कि जो अपने बच्चों को चारपाई पे नहीं कूदने दे रहे होंगे, ना पिलो पे बैठने दे रहे होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि कुरान पाक अक्सर जो जिन घरों में दादियाँ अम्मी हैं, नानियाँ हैं और वो बूढ़े दादा दादी नाना नानी हैं, तो वो कुरान पाक लाजमी रख के पढ़ते होंगे। तो इस वजह से उनको साफ़ होना ज़रूरी है। और ये मेरा मैसेज सब माँओं के लिए है, प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको बुरा ना लगे, फिर से मैं कहने लगी हूँ, क्योंकि आजकल के जो मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, वो यही पिलो वगैरह लेके इनसे ही खेलते हैं। तो इससे अच्छी बात है नीचे क्लीन बिछाएं और ऊपर चादर बिछा लें। अक्सर घरों में ऐसा भी होता होगा, मैं ये नहीं कहती कि मैं आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ एक माँ होने के नाते कि आप लोगों को नहीं पता, बता रही हूँ बच्चों की सेफ्टी के लिए। और होता भी होगा आपके घरों में, क्लीन बिछा के ऊपर वो बेडशीट बिछा देते बच्चे, वहाँ पे टॉय रखते उधर ही खेलते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, मगर उनमें कोई ये ऐसी आदत नहीं है कि वो बेड पे कूदे या पिल्लों पे बैठे। मैंने उनको मना किया हुआ, मैं क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरे बच्चे भी ये चीज़ पसंद नहीं करते। और बच्चों को समझाना ही चाहिए और बताना लाजमी चाहिए। और ऐसे ही बच्चे जो कि मेरे पले हैं, मामा से मैंने पाला है, मैंने ऐसे ही जब छोटे थे तो क्लीन बिछा के रूम में और ऊपर चादर बिछा के सारे टॉय वहीं पे रख देती थी। वो नीचे ही खेलते थे, बेड पे भी नहीं खेलते थे, क्योंकि बेड पे रोज़ कौन चादरें ठीक करे। मैं तो पागल हो जाती, मैं तो थोड़ी सी भी उल्टी हो जाए तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। और मैं फिर वैसे चादरें सारा दिन जब भी अंदर जाती हूँ ठीक करती हूँ। और खलारा मैं कहीं भी नहीं डालने देती, और वही मेरे घर की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। खलारा कहीं पे नहीं होता, सर्दियाँ हो तो कपड़ों का होता है, वरना मेरे बच्चे हर चीज़ अपनी सही जगह पे रखते हैं। और जो जो मेरा व्लॉग देखता है, जो माएँ देखती हैं, उनको मेरी बात अच्छी लगी हो तो उनको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। और जिस सिस्टर के कहने पे बनाई उनको पसंद आई तो कमेंट्स करें। और जो मेरी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने निदा खान है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, बड़े प्यार से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने बनाई है, कोशिश की, अगर अच्छी बनी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर नहीं बनी तो प्लीज़ प्लीज़ इस बात को उल्टा मतलब मत ले, बुरा मत समझे इस बात को। और जी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं, सब देख के सही है कि ठीक है कि नहीं ठीक।